एक सैनिक समाज का लड़का मार दिया बारौली के अंदर, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई उसमें। बताइए कोई कार्रवाई हुई हो तो। अभी शायद नगर के अंदर एक जाट था कोई पुलिस वाला, उसके साथ जो है कि मोरका के लोगों ने मारपीट करी है, हाथ पैर काट दिए उसके। एक एक एक, एक औरत को लेके भगा के सुंदरावली के लोग, पीरथला का था वो लड़का जो था, तो अब लोगों ने धरना दिया अपनी एक और औरत के साथ बदतमीजी की नगर के अंदर। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, बेचारे दलित लोग सुरक्षित नहीं है। तो अब लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है। और शराब आपको रात को 12 बजे मिल जाएगी, सट्टा आप लगा लीजिए। और भाई सट्टा क्यों ना चले, जब हमारे गृह राज्य मंत्री का दफ्तर सट्टा कारोबारी के घर में चलता है नगर में, तो सट्टा तो भले फलेगा फूलेगा। भाई बताइए, अगर मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर कोई ऑफिस चले तो वो उसका तो तरक्की होनी है। तो जब इस तरह की विवादें हैं फिर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, आप स्वयं समझ सकते हैं। 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में बहुत बड़ी एक रैली करने जा रही है। और हमारे साथ में नगर विधानसभा से पूर्व विधायक वाजिब अली जी हैं, जो परसों ही ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं अपने निवास पर सीकरी के अंदर। और क्या तैयारियां हैं वोट चोर गद्दी छोड़ की जो रैली है उसको लेकर बात करेंगे आज। वाजिब भाई, वोट चोर गद्दी छोड़ कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी रैली कर रही है दिल्ली के अंदर। धन्यवाद राहुल जी और आपके चैनल को जनता से हमें कनेक्ट करने के लिए। पूरे देश के अंदर वोट के अधिकार को जिस तरीके से खतरा महसूस अब हुआ है, अब से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये इंसान का सबसे बड़ा अधिकार है, उसका वोट, उसका मत। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जैसे सत्ताधारी पार्टियों ने वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करके, चाहे SIR के नाम पर बहुत सारी कमियां करी, जिसके लिए हमारे देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनका झूठ या कमियां उजागर करी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इलेक्शन कमीशन उन बातों का जवाब नहीं दे पाया और उल्टी सीधे बातें बनाता रहा। तो निश्चित तौर पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस अधिकार को मजबूत करें, संविधान ने जो शक्तियां हमें दी उन्हें मजबूत करें। उसके लिए वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है कल। और उसी के तहत आज अभी जिलाध्यक्ष जी भी आए थे, हमारे भवानी शंकर जी हमारे खोखे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, वो यहाँ मौजूद है। हमारे सुगढ़ सिंह जी मौजूद है, हमारे सारे मंडल अध्यक्ष श्री राम चिलारा जी मौजूद है, जिलाध्यक्ष 80 प्रकोष्ठ के, और सारे कार्यकर्ता से संपर्क में अभी चर्चा हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से उस रैली में जाकर उस आवाज़ को मजबूत करने का कोशिश करेंगे जो आवाज़ इस पूरे देश की आज भावना की है। जब आपका मत अधिकार ही सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या अधिकार सुरक्षित है। और चोरी करना, ये शब्द चोरी है लेकिन इसमें बहुत सारे मीनिंग है। किसी को आप उसके अधिकार से वंचित कर रहे हो, ये भी चोरी है। हमारा शिक्षा का अधिकार है, अगर आप हम उससे वंचित कर रहे हो, वो भी चोरी है। आज जो लूट इस क्षेत्र के अंदर या देश के अंदर पूरी बीजेपी पार्टी सार्वजनिक तौर पर करवा रही है, वो भी चोरी है। तो हम सब प्रकार के जो असंवैधानिक काम बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है उसके खिलाफ इस वोट चोर गद्दी छोड़ प्रोग्राम के तहत कल वहां पहुंचेंगे और इस देश की आवाज को मजबूत करेंगे। 12 स्टेटों में भाजपा की सरकार है और 12 स्टेटों में ये SIR की प्रक्रिया चल रही है और राजस्थान में भी सबसे पहले कंप्लीट हुई है SIR की प्रक्रिया। तो क्या लगता है अन्य राज्यों में जो विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर SIR की प्रक्रिया क्या होने नहीं दे रहे, वो क्या लगता है? देखिए, ये बहुत बड़ी मुद्दा है। खैर, अब ये SIR कोई बुरी चीज नहीं है अगर तरीके से पूरे देश में एक तरीके से। जनगणना आप नहीं करा पाए, 2021 में जनगणना होनी थी, आप आज 7-8 साल से जनगणना नहीं करा पा रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात करी, अब वो नहीं करा पा रहे हैं। जब आपने वोट के अंदर आपकी कमियां पकड़ी गई कि कैसे आपने हजारों वोटें जोड़ दी, तो आपने फिर नए ये प्रोग्राम चालू कर दिए। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये जनता को भड़काने के या उनको बिजी रखने के या उनको जो है कि मेन जो मुद्दे हैं देश के उनसे दूर करने के लिए ये इस तरह की बातें करी जा रही हैं। और कांग्रेस पार्टी शुरू से ही हर संवैधानिक प्रक्रिया को समर्थन करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी का अधिकार छीन लिया जाए। और अब कितने BLO की जान चली गई। बहुत से स्कूल यहाँ पर हैं जिनमें एक ही मास्टर है और वो बेचारा BLO काम करे, वो काम घूम रहा है। तो जब आपके पास अभी प्रिपेयर ही नहीं है तो इस तरीके की चीजें करके आप जो जनता को गुमराह कर सकते हैं, मेन मुद्दों उसे भटका सकते हैं, लेकिन भला नहीं कर सकते। नगर का नाम ब्रजनगर हो गया है। बिल्कुल, सिर्फ ब्रजनगर हो गया है। अब नगर कस्बे के अंदर जो है 24 घंटे लाइट आ रही है, रोज 2 घंटे पानी आता है, एक भी युवा बेरोजगार नहीं बचा है और सुरक्षा बहुत बढ़ गई है।
सट्टा बंद हो गया बिल्कुल, कोई नगर में सट्टा नहीं लगा सकता। और जो शराब की दुकानें थी वो सब पे अमृत बिक रहा है। तो नगर का कल्याण हो चुका है। मैं आह्वान करता हूं कि जो बाकी जो गांव है हमारी विधानसभा के 250-250 गांव है, इनको भी इनके सबके नाम आगे ब्रज लगा दो, ब्रज सीकरी, ब्रज झादे, ब्रज गुड़बाड़ा, तो इनका भी कल्याण हो जाए बेचारों का। मैं इनको क्यों वंचित करते हो भाई? ये गांव ब्रज में नहीं है भाई। भाई अगर ब्रज है तो ब्रज तो सब भी ब्रज है ना। खाली अकेले नगर कस्बे को ये लाभ क्यों मिल रहा है? हमारे जो गांव है इनको भी लाभ मिले, ब्रज सुंदरावली, ब्रज पेंट का, इनको भी लाभ मिले भाई। इनको क्यों वंचित किया जा रहा है? बहुत शानदार काम ये कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा इनकी बस की कुछ नहीं है। शिक्षा की बात नहीं कर सकते, चिकित्सा की बात नहीं कर सकते, एक आम आदमी की सुरक्षा की बात नहीं कर सकते। सट्टा, जुआ, शराब, क्योंकि सब लोग लिप्त हैं, तो इनकी बात तो करेंगे नहीं। कॉलेजों की बिल्डिंग रुकवा दी, अस्पताल रुकवा दिए, स्कूलों के अंदर जो है कि आज टीचर नहीं है, तो उनकी बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि जनता की सुविधा की जो चीजें, उनकी तो बात करनी नहीं है। बताइए, पंचायत समिति बंद कर दी सीकरी की। ये दुनिया के इलाके में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो चीजें बंद करने के लाभ बता रहे हैं, जो चीजें बंद करने के लाभ बता रहे हैं। तो वही बात होगी साहब, भाई पेट्रोल महंगा है साहब, साइकिल से चलो, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। ये इस तरह की बात है ना। महंगाई हो रही है तो खाना कम कर दो, आपकी सेहत बढ़िया हो जाएगी। तो ये सीकरी के अंदर पंचायत समिति बनी, 12 ऑफिस खुलते, CDPO का ऑफिस खुलता, 20 सेवक का ऑफिस खुलता, और 1000 तरीके के और रोजगार के अवसर पैदा होते। कस्बा आज हमारा व्यापार से जूझ रहा है, व्यापारिक दृष्टि से कमजोर हो रहा है, उसको लाभ मिलता, तरक्की मिलती। लेकिन उनका काम जो है बनाना नहीं है, बिगाड़ना है। पर अब इस जो सीकरी में ये जो काम हुआ है, इसकी क्षति जो है वो नाम बदलने से पूर्ति हो सकती है। मैं ये मानता हूं कि भैया सीकरी का भी नाम बदल जाए तो बेचारा कोई भरोती भर जाए। लॉ इन ऑर्डर की बात आती है तो लॉ इन ऑर्डर को किस तरीके से देखते हो? पुलिस प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई कर रहा है या राजनीतिक दबाव में काम करता है, क्या लगता है? एक सैनिक समाज का लड़का मार दिया बारौली के अंदर, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई उसमें। बताइए, कोई कार्रवाई हुई हो तो? अभी शायद नगर के अंदर एक जाट था कोई पुलिस वाला, उसके साथ जो है कि मोरका के लोगों ने मारपीट करी है, हाथ पैर काट दिए उसके। एक औरत को लेके भगा के सुंदरावली के लोग, बीरथला का था वो लड़का जो था। तो लोगों ने धरना दिया अपनी एक और औरत के साथ बदतमीजी की नगर के अंदर। बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, बेचारे दलित लोग सुरक्षित नहीं है। तो अब लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है, और शराब आपको रात को 12 बजे मिल जाएगी, सट्टा आप लगा लीजिए। और भाई सट्टा क्यों ना चले, जब हमारे गृह राज्य मंत्री का दफ्तर सट्टा कारोबारी के घर में चलता है नगर में, तो सट्टा तो भले फलेगा फूलेगा। भाई बताइए, अगर मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर कोई ऑफिस चले तो वो उसका तो तरक्की होनी है। तो जब इस तरह की विवादें हैं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, आप स्वयं समझ सकते हैं। नगर के लोगों के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, आप जागरूक होइए, अपने बच्चों का भविष्य देखिए। नारे लगाने से आपका बच्चों का भविष्य नहीं बनेगा। शिक्षा की बात करिए, चिकित्सा की बात करिए। अब जो है उप जिला अस्पताल के आप हालात देखिए, क्या हाल रखा नगर के अंदर, और सिर्फ किसी वजह से, क्योंकि इन लोगों का काम रोकना होता है। इससे पहले आज 10 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी होके वहां उपचार मिल रहा होता। आज जो है एक औरत को रोड पे बेचारे वो मशीन लगा रहे थे, और ना कोई जांचें हो पा रही हैं। सीकरी के अंदर कॉलेजेस बंद पड़े हैं, मास्टर नहीं है स्कूलों के अंदर पे। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे उनकी कोई नहीं है, स्कूल बंद कर दिए गए। अपने भविष्य के लिए सोचिए। ये राजनीति तो होती रहेगी, होती आई है, आगे भी चलती रहेगी, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य जो आज है, अगर ये मिस हो गया, ये दोबारा कुछ नहीं कर पाएंगे। डाबक के अंदर 100 बीघा के अंदर कृषि महाविद्यालय बनना चाहिए, स्वीकृत हो चुकी है, जमीन अलॉट हो चुकी है कृषि महाविद्यालय के लिए। अब उसको रुकवा रखा है सरकार ने, डाबक में उनके वोट रहे, जिनकी जमीन खाली होगी। इमलाड़ी के अंदर जो है सावित्रीबाई फुले के नाम पे आवासीय छात्रावास बनेगा 20 बीघा में, जमीन अलॉट कराई हमने, लेकिन अब वो सगे संबंधियों ने जोत रखी है तो वहां काम रुका पड़ा है। तो ये जहां सरकारी जमीनें हैं जो सरकार के कामों के लिए, उनको रुकवा रखा है, बाकी जगह लूट चल रही है। पिछले 1 साल के अखबारों में देख लीजिए, सिपाहियों की रिकॉर्डिंग आई है, थाने के थाने सस्पेंड हुए, चाहे जालौकी का थाना सस्पेंड हुआ हो, चाहे नगर कर्मचारी सस्पेंड हुए हो लूट भगत करने से। इस इलाके के सारे थानेदारों के खिलाफ इस्तिगासे दर्ज है, सारे थानेदारों के खिलाफ, सारे थानों में कर्मचारियों के खिलाफ इस तरह से लूट ये लोग कर रहे हैं। अपराध आपके सामने। बताइए, वो सैनिक परिवार आज तक बेचारा बैठा है न्याय की उम्मीद में। वो बेचारे तो बीरथला का जो वो था, ताराचंद जी को भी खराबी होगी,
हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली। तो लोग तो बैठे हैं इंतजार में कि उनको साथ में न्याय मिले, कहाँ न्याय मिल रहा है? सिर्फ वही यहाँ नौकरी कर पा रहे हैं, और जो ईमानदार लोग हैं उनको ढूंढ ढूंढ के भगा दिया गया। आज जो है गांव में जा रहे हैं, वीसीआर भर रहे हैं लोगों की, उससे पैसे ले रहे हैं। जो गरीब लोग हैं उनके ट्रांसफर में उतार लेते हैं, और जो कोई अधिकारी अधिकारी जो कोई शिकायत करता है उसको ट्रांसफर करा देते हैं। देखा आपने, बिजली विभाग में ये ने साफ लिख के दिया कि मुझसे गलत काम करने को कहा, मैंने मना कर ट्रांसफर करा दिया गया। बिजली घर 132 केवी का हमने सेक्शन कराया, आदरणीय गहलोत साहब आए, 220 केवी का उद्घाटन करके गए, काम चल रहे, वो अब पूरा नहीं कर पा रहे। तो जो पिछली गवर्नमेंट ने जो योजनाएं करी सब फेल हो गई है। ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन कर रहे थे, बड़े बड़े ढोल बजा बुजू के वहां पे नाचने गाने वालों को बुला के लोग भीड़ इकट्ठी कर रहे थे। कहाँ है ट्रॉमा सेंटर? जाके देखिए, ट्रॉमा सेंटर में आपको एक जांच मिल जाए। ये नगर का पहला ट्रॉमा सेंटर है जो जो यहाँ के प्रतिनिधि अपने आप को मुख्यमंत्री बताते हैं, उनके ट्रॉमा सेंटर में ब्लड टेस्ट नहीं हो रहा। तो ये काहे का विकास है भाई? बताइए, कितनी शर्मनाक बात है। तो ये पुराने काम है। नए काम, अभी सीकरी में सड़क बन रही थी बंदबास की तरफ, या अभी वो उसमें घास उग रही है सड़क में। नहीं, लट्ठे तो पहले लट्ठे हुए थे, अब अभी सड़क बनी है। वीडियो अभी डाल रखा था किसी ने, जो उधर ये जा रही है। हमारे टाइम की सैंक्शन थी, 2 साल रोके रखा, और बनाई तो बनी बनाई में घास निकल गई सड़क में। इतनी शानदार सड़क तो जो है पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनी होगी। ये इनके कार्य करने के तरीके हैं। नया कुछ किया नहीं, जो पुराने काम है उनको रोक के उनको खराब कर रहे हैं। और अपने मुंह में मिट्टू बनने वाली बात है, खुद ही भाषण ठोक रहे, सब हमने शानदार काम कर दिया। जनता तो कह नहीं रही, जनता बताए भाई कहाँ भला हो गया हो। पानी कहाँ मिल रहा है? पीने का पानी सीकरी कस्बे में 7-7 दिन में मिल रहा है, वो भी खारी। चंबल का पानी कहाँ मिल रहा है? पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट ने चालू करे, बोरिंग कराई, नेले बिछाई, वो सारे काम रोक दिए इन्होंने, वो सारे खराब पड़े, सारी स्कीमें रोक दी गई। तो ये इनका कोई काम करने पे कोई ध्यान नहीं है, ये तो सिर्फ बिगाड़ सकते हैं। पर जनता जो है वक्त का इंतजार कर रही है, जनता जो है वक्त का इंतजार कर रही है, और वक्त आने पे नहीं जवाब देगी। अभी मैं जयपुर का कल अखबार देख रहा था, लगभग हर विधानसभा में 50-50 हजार वोटें कट रही हैं। अब ये किसकी कमी है? एक विधानसभा में 50,000 वोट, तो या तो पहले गड़बड़ थी या आज गड़बड़ है। उसका जिम्मेदार कौन है? अब उन 50,000 वोटों से किसको लाभ मिला? चाहे मुझे मिला हो चाहे किसी और को मिला हो, पर वो चुनाव तो गलत हो गया ना। तो निश्चित तौर पे ये संस्थाएं जो है ये अपनी विश्वसनीयता खो रही है, अपनी विश्वसनीयता खो रही है। अगर कोई आदमी सवाल उठाता है, उसका तथ्यपूर्ण जवाब देना चाहिए। लेकिन ये सब जो है सरकार के जो है कि तोते बन के काम कर रहे हैं। तो ये हमारे साथ में नगर से पूर्व विधायक वाजीवली जी हैं, और कल वोट चोर गद्दी छोड़ की जो महारैली है रामलीला मैदान दिल्ली के अंदर, वहां पर बहुत तादाद में आपको लोग देखने को मिलेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं हूं आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।